होगा लेस पॉसिबिलिटी बताना, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना, या हम बोल सकते हैं ना के बराबर संभावना बताने के लिए। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखें हम। इफ राकेश शुड कम, यदि राकेश जी आए तो क्या होगा? आई गिव हिम दिस बुक, तो मैं उन्हें यह बुक दूंगा, ये दूंगी। ठीक है, तब राकेश जी तो आने की संभावना तो एकदम कम है, निल है, नहीं आ। फिर भी इन केस वो आ गए, 1% भी वो आ गए, तो मैं उनको क्या दे दूंगा? बुक दे दूंगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? शुड, अब यदि हम शुड का यूज आगे कर रहे हैं, शुड विनय कम, यदि विनय आया तो क्या होगा? आई विल गो टू मार्केट विथ हिम, तो मैं उनके साथ कहां जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा। आने की संभावना तो ना के बराबर है, फिर भी यदि वह आ गए, ठीक है, फिर भी यदि वह आ गए तो मैं उनके साथ क्या जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि शुड का यूज लेस पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ही कम संभावना को बतलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अब हमारी वुड। ठीक है, कौन सी? नेक्स्ट वर्ड 8 है शायद नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर हमारी जो वर्ड है वो वुड है। तो वुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? वुड। तो वुड हमेशा कहां पर इस्तेमाल? पहला इस्तेमाल तो इसका ये हो जाएगा, विल का क्या है? ये पास्ट फॉर्म। ठीक है, जब भी हमको विल का यूज करना है, पास्ट टेंस में करना है, ठीक है, तो हम वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, बबीता said that Neha would surely pass the exam या pass an exam। ठीक है, तो क्या हुआ है सेंटेंस? बबीता ने कहा कि नेहा श्योरली कहां पर? एग्जाम में क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पास, पास्ट में। यदि हम सेकेंड की बात करें, नीरज told that he would do this work। ठीक है, तो नीरज ने कहा कि वह यह काम कर लेगा। ठीक है, तो कहा था, तो यहां पर क्या आ रहा है? ये पास्ट टेंस आ रहा है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? he said that they would win the match। उसने कहा कि वे श्योरली क्या हो जाएंगे? मैच जीत जाएंगे। ठीक है, तो उसने ऐसा कहा था। तो ये सब क्या पास्ट की बात है, तो ये सब पास्ट में चल रहा है। अब इसका नेक्स्ट यूज क्या? यदि हम इसका अगला यूज देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। सेकेंड यूज क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट की। पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स नम्र निवेदन, है ना, बहुत ही पोलाइटली बोलेंगे हम यहाँ पर। फॉर्मल रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर देखें, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप मेरे साथ एक कॉफी लेना पसंद करेंगे? है ना, कॉफी पीना पसंद करेंगे।
ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो क्या आप मेरे साथ ये काम करना पसंद करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब हमारी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रही है और क्वेश्चन मार्क के साथ क्या हो रही है, एंड हो रही है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा वुड का इस्तेमाल होगा। और यदि हम एग्जाम्पल से और भी समझना चाहें, और क्या बोल सकते हैं, वुड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हैं। ये रिक्वेस्ट हो रही है। जब भी वुड का इस्तेमाल किया जाएगा तो विल से ज्यादा पोलाइटली हम यदि किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो विल से ज्यादा यदि पोलाइट वे से हम किसी से बोलना चाहते हैं तो हमें वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपया क्या उधार दे सकते हैं। तो ये लैंडिंग मीन्स उधार, या बोल सकते हैं हम किराया, है ना, किराए पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि फॉर्मल रिक्वेस्ट बताता है। क्या बताएगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट। वुड का अगला यूज क्या है, तो हम वुड को प्रेजेंट और पास्ट की अनरियल चीजों को बताने के लिए, क्योंकि ये अनरियल बातों को, अनरियल मीन्स क्या हो जाएगा, अवास्तविक। तो प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट मीन्स वर्तमान काल और भूतकाल की बात करें। ठीक है, तो वर्तमान और भूत की अनरियल, अनरियल को क्या बोलेंगे हम, अवास्तविक बातें। ठीक है, बतलाने के लिए। इसका इस्तेमाल किया। अब अनरियल बातें कैसे होंगी, या हम बोल सकते हैं विश बोल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, और विश भी बोल सकते हैं। जैसे कि यदि ऐसा होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी अनरियल। तो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वुड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, मुंगेरी लाल जैसा हो रहा है। अब मुंगेरी लाल कौन था भाई, तो मुंगेरी लाल एक व्यक्ति कहानी सुनी होगी, तो वो सपने देखता रहता था। ठीक है, कैसे सपने देखता रहता था, क्योंकि मेरे पास एक घड़ा हो गया, उसमें पैसे भरकर आ गए। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसी स्टोरी थी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उससे मैं बकरी खरीदूंगा, बकरी खरीदने में बेचूंगा, अनाज लेकर आऊंगा, अनाज बेचूंगा, फिर मेरी शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बाद में क्या होता है, तो बाद में वो उस घड़े में पैर भी मार देता है, सपने में इतना खुश हो जाता है, तो उसके पैसे क्या हो जाते हैं, सारे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वुड यहाँ पर मुंगेरी लाल जी है, तो वुड का इस्तेमाल मुंगेरी लाल की तरह कैसे हो सकता है कि इसमें ये बताते हैं कि यदि मैं पास्ट में मेरे पास पैसा होता, ठीक है, आज से 2 साल पहले मेरे पास पैसा होता, तो मैं अब प्रेजेंट में क्या कर लेता, तो प्रेजेंट में मैं घर बना लेता। ठीक है, यदि मेरे पास पास्ट में पंख होते, ठीक है, तो क्या करता मैं, तो मैं प्रेजेंट में क्या करता, अभी तक उड़ रहा होता। ठीक है, यदि मैं पास्ट में, ठीक है ना, भूतकाल में क्या होता, कोई राजा होता, तो मेरे पास बहुत पैसा होता, मेरे पास कई रानियां होती। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से सपने हैं कि पास्ट में यदि मैं ऐसा होता तो मैं प्रेजेंट में मैं ये करता। तो ये सब क्या अवास्तविक चीजें हैं, बस उसकी क्या है, इमेजिनेशन है, ये बता रहा है। अनरियल, जो अभी तक हुई नहीं है, ना पास्ट में हुई थी ना प्रेजेंट में हुई, बस वह उसकी क्या है, इमेजिनेशन है। ठीक है, मतलब वह सोच रहा है। तो यहाँ पर वही अनरियल चीजें होंगी, जैसे कि अनरियल बातों को बताने के लिए, जैसे यदि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, इफ आई हैड विंग्स, ठीक है, यदि मेरे पास पंख होते, तो क्या करता मैं, इफ आई हैड विंग्स आई वुड
फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे ऊपर उड़ रहा होता आता। ठीक है, तो हूँ मैं मेरी लाल के सपने यहाँ पर पूरे। यदि हम दूसरा बात करें, ठीक है, इफ आई वर, ठीक है, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं पास्ट में एक राजा रहा होता, ठीक है, राजा रहा होता, तो क्या करता, तो मैं करता कि आई हैड, जो यहाँ पर लिखा आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइजर, ठीक है। तो ये पास्ट में बोल रहे हैं कि यदि मैं एक राजा हुआ होता तो क्या करता, तो मैं तुम्हें अपना एक मुख्य सलाहकार रखता। एडवाइजर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, सलाह देने वाला मीन्स क्या हो गया, सलाहकार। ठीक, और अब क्या सपने देख रहे हैं, तो इन्होंने एक सपना देखा, इफ यू कम, यदि तुम आए, ठीक है, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं क्या करूँ, ठीक है, तो आई वुड हेल्प यू। यदि पास में तुम मेरे पास आ गए होते अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो मैं तुम्हारी क्या कर देता, मदद कर देता। तो बट ऐसा हुआ नहीं, ना ही तुम आए, ना ही मैं तुम्हारी क्या कर पाया, मदद कर पाया। तो ये क्या होगा, अनरियल चीजें होंगी, अवास्तविक होगी। ठीक है, बस ये क्या हो रहा है, सोच रहे हैं। हम वुड का क्या यूज किया, तो वुड हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, जैसे विल का यूज भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, वैसे ही वुड भी पॉसिबिलिटी बताएगा। साथ साथ में क्या बताएगा, प्रिजम्पशंस भी देगा। क्या बताएगा, पहले तो पॉसिबिलिटी देगा, पॉसिबिलिटी के साथ देगा हमको ये प्रिजम्पशंस मींस हम पहले ही देख चुके हैं, पूर्व धारणा। क्लियर, और साथ में देगा लाइकलीहुड। लाइकलीहुड मींस क्या होता है, नया वर्ड है, समरूपता। क्लियर, तो वुड। अब यदि यहाँ पर हमको क्या पॉसिबिलिटीज बताना, प्रिजम्पशंस बताना है, तो वुड के साथ हमेशा क्या यूज होगा, वुड के बाद हमेशा बी आएगा, BED। ठीक है, तो प्रिजम्पशंस बताने के लिए, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए वुड के साथ बी का भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें, आई वुड बी, ठीक है, आई वुड बी योर फ्रेंड नाउ। तो ये लाइकलीहुड। तो क्या होगा कि यहाँ पर संभावना बताई जा रही है कि मैं अब तुम्हारा दोस्त हो गया हूं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, शायद हो भी गया हूं, ये शायद नहीं भी हुआ। ठीक, और क्या संभावना बता जा सकती है, जैसे कि द टीचर वुड बी, ठीक है, वुड के साथ क्या आ रहा है, बी, तो द टीचर वुड बी इन द क्लास नाउ। ठीक है, शायद अभी पॉसिबिलिटी है कि टीचर कहाँ हो, क्लास में, तो पॉसिबिलिटी बताया। शी वुड बी, शायद वह, क्या वह 75 नाउ, शायद वह कितने साल की हो गई है, 75 की हो गई। ऐसे हम बता सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी, एग्जैक्ट यहाँ पर नंबर नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, यह बोल सकते हैं एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या बताई जा रही है, वुड और वी के साथ पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, संभावनाएं बताई जा रही है। तो ही वुड बी 20 नाउ, वह अभी कितने साल की हो गई होगी, 20 हो गया होगा, 20 ईयर्स। ठीक है, जूही वुड बी कुकिंग नाउ, शायद वह इस टाइम पर क्या खाना बना रही होंगी। तो ये क्या चीजें बता रहे हैं, संभावनाएं बताया जा रहा है। ठीक है,
पॉसिबिलिटीज बताई जा सकती हैं या प्रिजम्पशंस भी बताए जा रहे हैं कि इस टाइम पर हो सकता है टीचर क्लास में या ना हो। तो ये क्या है, पूर्व धारणाएं हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब वुड का इस्तेमाल और कहाँ किया जा सकता है, तो वुड का इस्तेमाल होता है पास्ट की क्या बताने के लिए, पास्ट से जो हमारी हैबिट चली आ रही है, ठीक, क्या बताएंगे, ये पास्ट में जो हमारी हैबिट थी उनके बारे में बताएगा। आदतें थी, हैबिट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदतें, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो यदि मैं यहाँ पर लिखूं आई वुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कि मैं रोज सुबह क्या जाता था, मॉर्निंग वॉक जाता हूं, ठीक है। आफ्टर आवर मील, हमारे खाने के बाद, ठीक है, क्या करेंगे भाई, आई, यह लिख सकते हैं यहाँ पर वी वुड गो आउट फॉर अ शॉर्ट वॉक, हम एक छोटी सैर के लिए जाते हैं खाने के बाद। तो ये पास्ट की इनकी क्या है, आदतें हैं। और क्या लिख सकते हैं यदि हम बोले, आई वुड go out for shopping every Saturday, मैं शॉपिंग के लिए हर सैटरडे, यहाँ पर मंथ भी लिख सकते हैं, है ना, तो हर मंथ जाती हूँ, ठीक है। तो ये इनकी आदत है, तो ये पास्ट की आदतों को के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं, वी वुड meet together every Sunday, ठीक है, हम हर संडे यहाँ पर मिलते हैं या हम हर संडे मिलते हैं। तो ये क्या है, इनकी आदत है, हर संडे ये मिलते हैं, हर सैटरडे या हर मंथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, इनकी आदत है। किसी मॉल में एक विशेष जगह पर जा रहे हैं तो वहीं जाने की आदत है, जैसे यहाँ पर देखा कि मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, ये उनकी आदत है। और कहाँ जा रहा है, खाना खाने के बाद, रात के खाने के बाद कहाँ जा रहे हैं, शॉर्ट वॉक पर जा रहे हैं। तो ये सब उनकी क्या है, आदतें पास्ट की। तो पास्ट की आदतों को बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल